हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 23। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल के बारे में कि किस तरीके से ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल को यूज करा जाता है और डिक्लेयर करा जाता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। एंड गाइज इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल हैं क्या। तो छोटा सा मैंने यहाँ पे ब्रीफ रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा होगा, टाइटल के जस्ट नीचे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्रीफ रखा है। इन जावास्क्रिप्ट देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल एंड ऑल्सो इट टेल्स यू वेयर इज योर प्रोग्राम। ओके, यू आर अलाउड टू यूज द वेरिएबल्स एंड फंक्शंस दैट यू हैव डिफाइंड। सिंपली इस लाइन में मैंने मेंशन करा है कि टू टाइप्स के हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ओके, जिसको हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और प्रोग्राम हमारे क्या होते हैं, वो हमारे फंक्शंस एंड वेरिएबल्स के साथ चलते हैं, जो कि हम डिफाइन करेंगे जब कभी भी कहीं पे भी कोई सा ही फंक्शन कॉल कराना होता है तब। ओके, जो कि हमने अभी प्रीवियस में कुछ पढ़ा भी। तो उसमें से देखिए लोकल वेरिएबल किस तरीके से काम आता है हमारे फंक्शन में। तो यहां पे मैंने मेंशन करा है, व्हेन यू यूज जावास्क्रिप्ट लोकल वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड विद इन अ फंक्शन। इस लाइन में सिंपली मैंने बताया कि जो लोकल वेरिएबल होता है ना, वो फंक्शन के इनसाइड आता है, जहां पे हम उसको डिफाइन करते हैं। ओके, दे हैव लोकल स्कोप। वो क्या करता है कि वो उस फंक्शन के अराउंड ही रहेगा, ओके, उससे बाहर नहीं जा सकता। उसकी लिमिट क्या है कि उसके इनसाइड ही रहेगा वो, और इनसाइड ही आप उसका यूज कर सकते हैं। विच मीन्स दैट दे कैन ओनली बी यूज्ड विद इन अ फंक्शन दैट डिफाइन देम। जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। तो ग्लोबल वेरिएबल में मैंने यहाँ पे मेंशन करा है आपका, इन कॉन्ट्रास्ट ग्लोबल वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ फंक्शंस। जो फंक्शन होता है उसके बाहर हम इसको डिफाइन करते हैं। These variables have global scope। उसमें क्या होता है कि इसका स्कोप जो होता है ना, वो ग्लोबल होता है, वो कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं आप। So they can be used by any function without passing them to the function as a parameters। यहां पे क्लियरली बताया हुआ है कि उसमें पैरामीटर्स पास करने की कोई नीड नहीं होती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ जो मैंने मेंशन करें कि किस तरीके से इसको लिखना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे वैर लिया, ओके, वैर में मैंने ए डिफाइन करा, ए की असाइन कर दी मैंने वैल्यू 10। ओके, अब आप क्या है, ये हमारे लिए ये है ग्लोबल, क्योंकि हम ए को कहीं पे भी पूरे जावास्क्रिप्ट की जो आपकी एक्सटर्नल फाइल हो या इंटरनल फाइल हो, कहीं पे भी हम उसको कॉल करवा सकते हैं, क्योंकि इस वेरिएबल का नाम क्या है, ए, और उसकी वैल्यू क्या है, 10। अब बात करें आपके लोकल की, तो लोकल के लिए आपके पास यहां पे मिलता है फंक्शन। अब जब कभी भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसके अंदर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे ना, तो उसका स्कोप क्या बनेगा, लोकल स्कोप बनेगा, जिसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में वैर है, वैर में बी है, बी के अंदर 25 है, जिसको हमने डिफाइन करा। ओके, तो ये बात हो गई आपकी ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल के बारे में। अब इन्हीं चीजों को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो यहां चलते हैं अपने एडिटर पे। सो गाइस, फाइल पे आने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं, वो वही फाइल होने वाला है, वही फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने फाइल रखा है आपका पार्ट 23 JS ग्लोबल लोकल वेरिएबल डॉट HTML, जिसके अंदर ये रखेंगे हम। और इसके अंदर सपोज मेरे पास में ये स्क्रिप्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से चीजें चलती है। सबसे पहले मैं आपको लोकल बताऊंगा। तो लोकल में सपोज मेरे पास में एक फंक्शन है, मैंने उस फंक्शन का नाम हेलो दे दिया। ओके, ये देखिए ये चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वैर डिफाइन कर देता हूं, और उस वैर में ना मैं क्या करता हूं, स्ट्रिंग पास कर देता हूं। ओके, वेलकम टू कोड फॉर एजुकेशन। ओके, ये चीज मैंने यहाँ पे पास कर दी। अब इसके बाद में इसी चीज को मेरे को प्रिंट कराना होगा। ओके, तो प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हुए आ रहे हैं अभी तक, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, राइट के बाद में यहाँ पे वेरिएबल का नेम, दैट्स इट। अभी क्या है कि अगर मैं इसको सेव करूं और सेव करके आपको दिखाऊं, तो कोई भी आउटपुट आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं करवाया है। और फंक्शन कॉल करवाने का मैंने मेथड ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है गाइस, ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको डिफाइन करा, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करते ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, वेलकम टू कोड फॉर एजुकेशन। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल की। आपने वेरिएबल फंक्शन के अंदर तो रखा, अब आप चाहते हैं कि मैं इस चीज को एक्सेस कर सकता हूं क्या दूसरे फंक्शन में। तो देखिए किस तरीके से, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे करूं, इसको डिफाइन मैं कॉल करवा लूं। ओके, एंड यहाँ पे मैं इस चीज को फंक्शन को दोबारा एक बार और करवा लेता हूं। ठीक है, ये देखिए 2 बार हो गए गाइस, ध्यान रखिएगा, 2 बार मैंने इसको कॉल करवाया। एंड इसके साथ में मैं क्या करता हूं, यहाँ पे प्लस के साइन में, ओके, इसको अभी ऐसे रखते हैं, और मैं यहाँ करता हूं इसको सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको आउटपुट नहीं देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको इंस्पेक्ट करके, तो इंस्पेक्ट के बाद में आप आएंगे यहाँ पे गूगल कंसोल के अंदर। गूगल कंसोल में आने के बाद में यहाँ पे करेंगे क्लिक, एंड क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कोड जो है ना, वो आपका यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, लाइन नंबर कितने 17 पे वो बता रहा है आपका इज नॉट डिफाइंड, जो कि हमने कहां पे यूज करा है, ये है वो। ओके,
आप समझ रहे हैं ना, लोकल को अगर आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे वेरिएबल को, तो आप उसे बाहर यूज नहीं कर सकते। अगर मैं इसी चीज को बाहर डिफाइन कर देता तो देखिए कैसे, अगर मैं इसको कट कर दूं और कट करके यहां पे इस चीज को रख दूं और कर दूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कितने टाइम्स ये हो गई प्रिंट। अब आपका पहला सबसे पहले ये आपका इस फंक्शन के लिए चलेगा जो कि हमने यहां कॉल करवाया, और डायरेक्टली मैंने यहां पे इसको यहां पे प्रिंट करवा दिया, और डायरेक्टली फिर उसके बाद मैंने एक बार और फंक्शन को कॉल करवा दिया। तो यहां पे 3 टाइम्स, ओके, यहां पे आपको देखने को मिलेगा 3 टाइम्स, जो कि आपको यहां पे दिख भी रहा होगा, वेलकम टू कोड फॉर एजुकेशन, वेलकम टू कोड फॉर एजुकेशन, वेलकम टू कोड फॉर एजुकेशन। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से इसका लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप होता है वेरिएबल का, कि फंक्शन के इनसाइड आपका लोकल होगा और बाहर रख देंगे तो आपका ग्लोबल हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के बारे में, कि जावास्क्रिप्ट इवेंट्स होते क्या हैं और इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, सब कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।